हेलो, नमस्ते। मैं एक जैसी सीजीएल की एस्पिरेंट हूँ। मैं पिछले 2016 से यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। मैंने 17 में पहली बार अपीयर हुई थी इस एग्ज़ाम के लिए। फिर मैंने दिया था, मेरा फाइनल मेरिट में नहीं हुआ था। इसमें टायर 1, टायर 2, टायर 3 और टायर 4 होता है। मेरा टायर 3 में कम मार्क्स थे तो मेरा नहीं हुआ। फिर क्या हुआ, मैंने नेक्स्ट साल सोचा कि देखती हूँ एक बार और। फिर 18 का दिया, मेरे को लगा एक साल में रिज़ल्ट आ जाएगा, फिर मैं यूपीएससी की तैयारी करूँगी। फिर इन्होंने 2018 में इन्होंने वैकेंसी निकाली और आज 2020 है, अगस्त 2020, और अभी तक रिजल्ट का कुछ अता पता नहीं है। टायर 3 का सोचिए, अभी टायर 4 होगा, उसके बाद ज्वाइनिंग पता नहीं साल भर बाद कब देंगे, कुछ अता पता नहीं है। मैं एक किसान परिवार से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा ने मुझे बाहर भेजा पढ़ने के लिए। 4 साल से मैं बाहर हूँ। अच्छा बताइए, ये कितना बड़ा सरदर्द होगा मेरे और मेरी फैमिली के लिए कि मैं बेरोज़गार रहूँ अभी तक, और ये मैं बेरोज़गार नहीं हूँ। अगर ये रिज़ल्ट निकाल दें तो सब ठीक हो सकता है। मैं कुछ आगे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकती हूँ, जो मेरा बचपन से सपना था। बट इन्होंने अटका के रखा हुआ है बच्चों को। मेरी तरह कम से कम 2 करोड़ स्टूडेंट होंगे जिनका हर दिन फ्रस्ट्रेटिंग है। मोदी जी, आप सोचते हैं कि आपके युवा बहुत घमंड है आपको, लेकिन आपके जो युवा हैं ना, आप उन पर ध्यान दीजिए प्लीज़। टाइम पे एग्ज़ाम कंडक्ट कराइए, टाइम पे रिजल्ट निकालिए, नहीं तो युवा ऐसे ही फ्रस्ट्रेटेड आबादी है युवाओं की। हेलो एवरीवन। तो जो ये मुहिम चलाई है, स्पीक अप फॉर एसएससी स्टूडेंट्स एंड रेलवे स्टूडेंट्स, ये बहुत बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और हम सबको आना चाहिए, क्योंकि ये हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो मेरे को जो सबसे अच्छा पॉइंट है इसमें, कि ये प्रोसेस 2-3 साल खिंच जाता है ना। आपको पता है वो 2-3 साल हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है। मान लो अगर नहीं है तो एटलीस्ट हम कुछ और काम तो करेंगे, कुछ एटलीस्ट हम है ना, अगर प्रोसेस जल्दी होगा तो हमसे नहीं हो रहा है या कुछ नहीं हो रहा तो कुछ और काम तो करेंगे, कुछ और चीज़ करेंगे। इसी में हमारी पूरी यूथ चला जाएगा, आगे आने वाले चले जाएंगे। टाइम लगेगा 6 महीने 7 महीने, कोई बात नहीं, पर ये इस बार लगेगा। आगे आपके भाई बहन भी होंगे या और भी लोग होंगे, ठीक है, तो प्रोसेस तो ठीक होगा। आईबीपीएस कैसे करवा सकता है? वो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी है, वो भी इतनी जल्दी करा देता है, वो भी बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम लेता है। देन वाई नॉट एसएससी, देन वाई नॉट रेलवे? तो हमारे लिए कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि हम खुद ही पीछे बैठे हैं। हमें फॉरवर्ड में आना पड़ेगा, हमें स्टैंड लेना पड़ेगा, ठीक है। कुछ नहीं होता है हमारे लिए, कुछ नहीं होता है। 2-4 मिनट आप वीडियो बनाओ जो आपके मन में आता है। किसी के बारे में कोई बुरा नहीं बोलना है। हम अपनी ग्रीवेंसेस रखेंगे, हम अपनी डिमांड्स रखेंगे सबके सामने, और लोग आएंगे, न्यूज़ चैनल भी दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे? क्योंकि जब हम इतने सारे लोग बोलेंगे तो क्यों नहीं दिखाएंगे? हमें बोलना है, हमें आगे आना है। 9 महीने एमटीएस का, 9 महीने हो गए हैं, एमटीएस का रिज़ल्ट नहीं आया। मुझे नहीं पता प्रोसेस क्या होता है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि ऐसे लेटर चेक करने में 9 महीने नहीं लगते हैं। कोविड-19 का बहाना है, 4 महीने थे ये लॉकडाउन से पहले। 4 months आर इनफ टू चेक SAN लेटर्स। तो ठीक है, अब जो भी है, यही सही बात है कि ये पेन किलर्स नहीं चाहिए हमको, ये प्रोसेस पूरा चाहिए, और हम आवाज़ उठाएंगे तो ज़रूर होगा, ये ज़रूर होगा। थैंक यू। आप सब लोग आए, सब। मैं इस बुढ़ापे में मेरे पोता ने सरकारी अफसर बनना देखना चाहूँगा। यह मेरी इच्छा मुश्किल ही पूरी लगे कि सरकार रिजल्ट ही कौन निकाल रही। मेरी सरकार से ये प्रार्थना है कि इन बच्चों की बात सुनी जाए और इनका समाधान करा जाए। राम राम। हेलो एवरीवन, आई एम सौम्या गुप्ता। मैं एसएससी की तैयारी 2018 से कर रही हूँ। मैं एसएससी में ये सोचकर नहीं आई थी कि मेरे साथ ये होगा। हम सब यहाँ आते हैं, हम सब एक एम या फ्यूचर सोच कर के आते हैं कि हम एक गवर्नमेंट जॉब करेंगे, हम अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन फुलफ़िल करेंगे, ना कि ये सोच करके कि हम बस बिना किसी डेस्टिनी के एक रास्ते पर चलते चले जाएंगे। इट इज़ रिक्वेस्ट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सर, आप जिस तरह से हर पॉइंट्स पे फोकस कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि हर एक सेगमेंट को रिलीफ मिले और वो
अपने भविष्य में आगे बढ़ें और कुछ अच्छा करें। सर प्लीज़ उसी तरह आप यूथ पर भी ध्यान दीजिए। हम लाखों करोड़ों बच्चे इसका वेट कर रहे हैं। सर अगर आपको वैकेंसीज या जॉब्स नहीं लेनी, आप नोटिफिकेशन मत दीजिए। आप हम कुछ ना कुछ अपनी लाइफ के साथ कर लेंगे, लेकिन अगर आप दे रहे हैं तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप ये सब कुछ क्लियर करें प्लीज़। हम नहीं चाहते हैं कि हम कुछ भी गलत करें, हम कोई राइट्स करें, नहीं। हम एक सिंपल शांतिपूर्वक एक अभियान चला रहे हैं सिर्फ अपने हक के लिए और आपको दिखाने के लिए कि हम भी पीड़ित हैं। प्लीज़ आप हमारी सुने। थैंक यू। का रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ, जिसका एग्ज़ाम दिसंबर 2019 में हुआ था। अभी 8 महीने हो रहे हैं, अभी तक रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हुआ है। 2017 की ज्वाइनिंग नहीं आई है, एमटीएस का रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हुआ है। मैं आदरणीय मोदी साहब, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी साहब, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल जी, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप एसएससी के एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस और रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को एफिशिएंट करने के लिए प्लीज़ कुछ करिए। बहुत स्टूडेंट परेशान हैं, मेंटल हेल्थ से गुजरते हैं, इस एज में युवा अवस्था है, बहुत परेशान है। प्लीज़ आप लोग कुछ करिए, कुछ निर्देश दीजिए जिससे ये एफिशिएंट मैनर में सब कुछ हो पाए। मैं एक बार पुनः दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग प्लीज़ इस पर कुछ काम करिए। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं अनुराग श्रीवास्तव, एक रेलवे एस्पिरेंट। साथ ही साथ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसी जो आई हुई थी, एनटीपीसी का फुल फॉर्म जो होता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज होता है, उसकी वैकेंसी आई हुई थी 2019 इलेक्शन के पहले। और अब इस समय आज 29 अगस्त 2020 चल रहा है और 19 के इलेक्शन से पहले ये वैकेंसी आई हुई थी, जिसका अभी तक ये निर्णय नहीं हो पाया है कि इसका पेपर कौन सी एजेंसी कराएगी, पेपर कब होगा, पेपर की तारीख कब होगी। इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में दिया था कि पेपर जून 2019 में ही करा लिया जाएगा। जून 2019 की बात छोड़ दिया है, जून 2020 बीत चुका है, अभी तक ये अपना प्रीलिम्स नहीं करा पाए हैं, टियर 1 पेपर नहीं करा पाए हैं। टियर 2 कहाँ कराएंगे, उसके बाद टाइपिंग कैसे कराएंगे, अभी तक ये कुछ निर्धारित नहीं हुआ है। 1.5 साल हमारा बेकार कर चुके हैं, इसी वजह से 1.5 साल पूरा खराब हो चुका है और गवर्नमेंट कुछ सोच नहीं रही है। और हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो सरकार है वो पता नहीं क्या कर रही है, पर सरकार चाहती है कि नीट और जेई के बच्चों का एग्ज़ाम हो, उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाए, उनका 1 साल खराब ना हो जाए, जीरो एकेडमिक ईयर ना हो जाए। सरकार सब चाहती है कि कहीं ये पूरा 2020 जीरो एकेडमिक ईयर ना हो जाए। पर हमसे पूछिए हम पे क्या बीतती होगी। 1.5 साल से इसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं कि कब पेपर होगा, कब हम अपना पेपर देंगे, कब हमारी नौकरी लगेगी। हमारा पूरा परिवार इसी इंतजार में कि कब बेटा नौकरी करेगा, कब बहन की शादी होगी, कैसे काम होगा। वैसे मैं बताना चाहता हूँ कि मैं अपने घर में एक अकेला लड़का हूँ। मेरे पिताजी का देहांत मैं जब 2.5 साल का था तभी हो गया था। मेरी माँ ने बहुत मेहनत से मुझको पढ़ाया लिखाया बड़ा किया है। अब मैं जब बड़ा हो गया हूँ तो मैं चाहता हूँ उनकी कुछ मदद कर सकूँ, पर सरकार कुछ सुनती नहीं है, कुछ एग्ज़ाम नहीं कराती। एसएससी की भी बात कर रहे हैं तो एसएससी का भी यही हाल चल रहा है। एसएससी के जो पेपर होते हैं उसमें भी यही हाल है। एसएससी 2018 की तो बात मत की, अभी हमारा ग्रेजुएशन से 2019 में कंप्लीट हुआ है, इस बार हम सीजीएल देने की सोच रहे हैं। पर ऐसा कुछ नहीं है, वो सरकार चाहती नहीं कि सीजीएल का डेट नहीं निर्धारित करती है कब नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन आने के बाद रिजल्ट कब आएगा। जय हिंद, मैं आर्या और मैं 2017 से सीरियल की तैयारी कर रही हूँ और रिजल्ट्स का वेट करते शायद साल को बीत चुके हैं और अब नहीं, अब बहुत हो चुका। हम युवा की ताकत का आपको अंदाज़ा नहीं है शायद, अगर ये फूटेगा ना तो बवाल मचेगा और अब बवाल होगा ही होगा। और हम आवाज़ उठाएंगे अपने लिए, खुद के लिए। और मैं सभी स्टूडेंट से कहना चाहती हूँ, सभी युवा से कहना चाहती हूँ जो अपने भविष्य को बना रहे हैं, प्लीज़ सपोर्ट करिए और कुछ भी करके ये सिनेरियो हमें चेंज करना है, चाहे जो हो जाए। और अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो बहुत कुछ बदल सकता है, क्योंकि आप ये भगत सिंह की जनरेशन से, और ये जनरेशन कुछ अलग करेगी और ज़रूर करेगी। जय हिंद। हमारा रिजल्ट नहीं आया है, क्या ये सही है? मैं तो नहीं मानता ये सही है।
और अगर आप भी नहीं मानते हैं कि ये सही नहीं है, आप भी मेरा सपोर्ट करते हैं, तो प्लीज़ इसको रीट्वीट कीजिएगा, ताकि इस बहरी सरकार को और बहरे कमीशन को पता तो चले कि हम स्टूडेंट्स क्या सफ़र कर रहे हैं, व्हाट वी आर फीलिंग, हाउ मच डिप्रेस्ड वी आर टुडे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम। आज हम एसएससी को सबसे सुस्त कमीशन के नाम से जानते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।